अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व करेंगे। लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Exercise 1.3 question 1 is if set A is equal to A, B, C, D and set B is equal to Y and Z, find A cross B, B cross A cross A and B cross B. Show that A cross B is not equal to B cross A in general. अब क्वेश्चन 1 में हमें सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है A क्रॉस B फाइंड करना है, B क्रॉस A फाइंड करना है, A क्रॉस A फाइंड करना है और B क्रॉस B फाइंड करना है, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं है, ठीक है। सेट A एंड B के दरमियान का जो क्रॉस है ये शो कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। और यहाँ पर भी जो क्रॉस है ये शो कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट को, ठीक है। यानी हमें A और B के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, यहाँ B और A के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, यहाँ पर A और A के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, और पार्ट 4 में हमें B और B के सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से मालूम करते हैं तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट 1 A क्रॉस B, ठीक है। सबसे पहले हम सेट A लिखेंगे। सेट A है A B C D क्रॉस। अब हम सेट B लिखेंगे। सेट B है Y Z। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से मालूम करते हैं, पहले सेट के हर एलिमेंट की हम रिलेशन बनाते हैं दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। A Y A Z B Y B Z C Y और C Z। इसी तरह से D Y और D Z, ठीक है। हमने A क्रॉस B मालूम कर लिया है, अब हम B क्रॉस A मालूम करेंगे। सबसे पहले हम सेट B लिखेंगे। सेट B है Y Z, ठीक है, क्रॉस का साइन लगाएंगे। अब हम सेट A लिखेंगे। सेट A है A B C D, ठीक है। हम पहले सेट के हर एक एलिमेंट की दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर Y है तो Y को इन सब के साथ हम बनाएंगे, फिर Z की रिलेशन भी इन सब के साथ बनाएंगे। Y A Y B Y C Y D, ठीक है। अब Z Z A Z B Z C और Z D। हमने B क्रॉस A फाइंड कर लिया है, यानी सेट B और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब हम A क्रॉस A फाइंड करेंगे। A है तो सबसे पहले हम सेट A लिख देंगे। सेट A है A B C D, A, यहाँ पर भी हम सेट A लिखेंगे। सेट A है A B C
तो पहले सेट के हर एलिमेंट की हम रिलेशन बनाएंगे दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। ए बी ए सी ए डी, इस तरह से बी ए बी 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 सी और बी डी, सी बी सी 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 डी, फिर डी ए डी बी डी सी और डी डी। ये आंसर है। अब हम B क्रॉस B फाइंड करेंगे, यानी सेट B और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करेंगे, ठीक है। B है तो सबसे पहले हम सेट B लिख देंगे। सेट B है Y एंड Z। यहाँ हम फिर B का सेट लिखेंगे। अब पहले सेट के हर एक एलिमेंट की हम रिलेशन बनाएंगे दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। Y Z Z क्वेश्चन 1 के लास्ट में हमसे शो करने के लिए कहा गया है कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है, इन जनरल। तो अगर हम A क्रॉस B के आंसर पर गौर करें और B क्रॉस A के आंसर पर गौर करें तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये क्यों इक्वल नहीं है? यहाँ पर पहला एलिमेंट जो है A है और दूसरा Y है, ठीक है, और यहाँ पर पहला एलिमेंट Y है और दूसरा A है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर पहला एलिमेंट A है और दूसरा Z है, और यहाँ पहला एलिमेंट Y है और दूसरा B है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है वो इक्वल नहीं है। ये हमें कहाँ से मालूम हुआ? इनके आंसर से मालूम हुआ, ठीक है। द आंसर्स ऑफ A क्रॉस B एंड B क्रॉस A show that A क्रॉस B is not equal to A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A, ठीक है। ये इसका आंसर हमने लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ तो पहले ही शो हो गई थी, A क्रॉस B और B क्रॉस A का जब हमारे पास आंसर आया था, लेकिन क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा सबसे एंड में है तो उसका आंसर भी हम सबसे एंड में लिख देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 2 इज सपोज दैट द ऑर्डर्ड पेयर x प्लस y, 2 एंड 4, x माइनस y आर इक्वल, फाइंड x एंड y। इस क्वेश्चन में आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं और आप फाइंड करें x एंड y की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ x प्लस वाई पहला एलिमेंट है, ठीक है, और 2 जो है इस ऑर्डर पेयर में दूसरा एलिमेंट है। यहाँ पर इस ऑर्डर पेयर में 4 पहला एलिमेंट है और x माइनस वाई जो है ये दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम इसके पहले एलिमेंट को x कह दें, ठीक है, x के इक्वल ले लें, और दूसरा एलिमेंट y, इसी तरह से यहाँ पर भी पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन
ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। हमसे कहा जा रहा है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स जो है ये इक्वल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि x जो है वो x के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x, यहाँ पर x किसके इक्वल है, x प्लस वाई के, x इक्वल है x है, तो यहाँ x क्या है 4, ठीक है। और y जो है वो y के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर y क्या है, y इक्वल है x माइनस वाई के, y किसके इक्वल होगा y के, तो यहाँ पर y क्या है 2, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। वन एंड 2, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 4 को 2 के साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ x रह जाएगा और यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है, ठीक है। तो 1 और 1 को जब ऐड कर देंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जो है इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब हम इस 2 को इक्वल के साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे x एंड y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है ना, x की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। y की वैल्यू को हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो ये कि x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर, तो उससे भी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इन दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये 3 y के साथ यहाँ प्लस हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है। अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे इक्वल के तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सिंपल y रह जाएगा। 4 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। ये हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन में हमसे x एंड y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया था। इन दोनों की वैल्यूज़ को हमने फाइंड कर लिया है। x इक्वल है 3 के और y इक्वल है 1 के, ठीक है, ये आंसर है।